बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। हम सभी आज मुनि श्री के समोचरण में, मुनि द्वय के समोचरण में हम अपनी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उपस्थित हुए हैं। और आप सब जैसे जानते हैं कि शंका समाधान हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि महाराज श्री हमारी हर तरह की शंका का समाधान करते हैं। और आज तीसरा दिन है जो अहिंसा सम्मेलन के अंतर्गत अधिकारियों के लिए महाराज श्री ने विशेष रूप से उनकी शंकाएं दूर करने के लिए हम लोगों को अवसर दिया है। और आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, मैं महाराज श्री को नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री। और जो हमारे अधिकारी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं वो और उनके परिवारजन अपनी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए कार्यक्रम स्थल पे रहें। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा। आज शंका समाधान में यहाँ हमारे बीच में एक ही बहुत ही सम्मानीय श्री सुरेश जी पाटिल जी उपस्थित हैं, जो कि पूर्व मेयर सांगली के हैं। वो 200 लोगों के साथ यहाँ पर सम्मेद शिखर जी की यात्रा में आए हैं। मैं सुरेश जी पाटिल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा वो अपनी शंका यहाँ पर रखें। और इसके बाद अधिकारियों में से संदीप जैन जी, जो कि रेलवे सेवा में हैं और वर्तमान में जबलपुर में पदस्थ हैं, वो तैयार रहें। सागर जी महाराज को त्रिवार नमस्तु। और सागर जी त्रिवार नमस्तु। वैसे मैं यहाँ गाजियाबाद के श्रीमान जम्मू प्रसाद जी जैन, इनकी तरफ से 251 लोगों को यहाँ सम्मेद शिखर जी का दर्शन कराने हेतु यहाँ आया हूँ। 2 दिन पहले मैंने मिला था तो श्रीमान जम्मू प्रसाद जी जैन, इन्होंने हमारे एरिया के 6 गाँवों में से 201 लोगों को यहाँ 2 दिन से हम यहाँ उनकी सम्मेद शिखर जी दर्शन के लिए लाए हैं। महाराज श्री, मैं तो वैसे हमारे यहाँ जब सब लोग आते हैं तो नियम सागर जी महाराज, अक्षय सागर जी महाराज, अब सुपार्श सागर जी महाराज हैं। सांगली में तो हम बहुत काम वहाँ करते हैं आचार्य श्री का। नांद्रे में पहला कीर्ति स्तंभ आचार्य श्री का बना और दूसरा हम सांगली में बना रहे। वहाँ गौशाला भी 2 जगह करने का प्रयास शुरू है। एक सांगली में शुरू हो गई है और दूसरी नांद्रे में होने वाले है। सांगली में जो गौशाला है उसमें 150 से ज़्यादा गाय वहाँ है और इसमें हम कर रहे हैं। वैसे तो 2009 को 1080 लोगों को लेके मैं यहाँ सम्मेद शिखर जी दर्शन हेतु हमारा पूरा संघ लेके आया था। उसमें 500 लोग जो बहुत गरीब थे, कि जिन्होंने कभी भी ज़िंदगी में दर्शन नहीं किया था, उनको लेके मैं आया था। तो उसके बाद में ये बहुत हमारा मौका हमारे लोगों को मिला है। आपके सामने ये जो दिखते हैं ये पूरे 251 लोग आपका आशीर्वाद कर मिलाने के लिए यहाँ हम आए। आपने जो शंका समाधान किया है ये तो पूरा वर्ल्ड में जा रहा है। और उससे सबसे अच्छा क्या है कि जैन समाज का जो बहुत हम लोगों को लगता है कि ये जो तत्वज्ञान है बहुत क्लिष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम आपका कार्यक्रम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं भाई, ये जो चल रहा है ये अपने जैन धर्म के लिए प्रभावना करने के लिए बहुत अच्छी तरह से आपका ये चलता है। ये शंका समाधान हर एक लोग हर जगह हम देखते हैं। मेरी माता जी है वो तो पहले बाकी सब छोड़ते हुए पहले आपका शंका समाधान देखते हैं। तो हर घर में मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज के नहीं, लेकिन इधर अजैन समाज जो है उनको भी आपका ये शंका समाधान जो है वो शंका समाधान बहुत अच्छी तरह से होता है। जैन धर्म की प्रभावना ये बहुत बड़े अच्छी तरह से हो रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास हम हर साल जाते हैं और मेरा एक ऐसा सौभाग्य है कि मेरी पत्नी को वो पूर्वाश्रमी के मामा लगते हैं, क्योंकि वो बैठकिया है और सदल गाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा मौका आपने हमें दिया। मैं फिर एक बार यहाँ श्रीमान जम्मू प्रसाद जी जैन और के उन्होंने जो ये काम किया है, हमें काम करने का मौका दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम जैन समाज के लिए नहीं तो पूरा जैन समाज के लिए ही है। जैन धर्म की पताका जो आप बढ़ा रहे। कल भी मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि IAS लोगों को आपने यहाँ बुला के अब एक अच्छा तरह के उनको सम्मान किया है। ये भी IAS लोग अपने जैन समाज के लिए अच्छे काम करेंगे। और एक बार मैं आपको त्रिवार नमोस्तु करके मेरा ये प्रणाम करता हूँ। प्रणाम बताइए। बहुत सारे एक बार सुरेश जी पाटिल जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों को भी यात्रा करा रहे हैं। और सम्मेद शिखर जी वो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है कि जहाँ पर हम अपने जीवन में यदि एक बार भी यात्रा कर लें तो उसका पुण्य आप सब जानते हैं कितना मिलता है। इसके बाद दिल्ली से
जबलपुर से श्री संदीप जैन जी सपरिवार, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री धीरज जैन जी दिल्ली से, जो कि सेंसस ऑफ इंडिया में पदस्थ हैं। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज और अरस सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आज हम सबकी जो पहाड़ वंदना थी वो सानंद संपन्न हो गई है। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। पिछले कुछ समय से मैं स्वाध्याय शुरू किया है मैंने, तो जब हम देखते हैं कि मनुष्य लोक का विस्तार 45 लाख योजन है और जो सिद्धालय है उसका विस्तार भी 45 लाख योजन है, और हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है और गुरुजनों से भी सुना है कि मतलब सिद्धालय का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से सिद्ध नहीं बने हो। मतलब पूरे 45 लाख योजन में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से सिद्ध नहीं बने हैं। लेकिन महाराज जी, एक शंका उठती है कि जो हम सिद्ध क्षेत्र के रूप में कुछ ही क्षेत्रों को प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो ऐसा क्यों है महाराज जी? एक तो ये शंका है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 45 लाख योजन में पूरा मनुष्य लोक है और मनुष्य लोक के एक एक प्रदेश से सिद्ध हुए, ये यथार्थ। फिर भी इन सिद्ध क्षेत्रों की इतनी प्रमुखता क्यों? ये इसलिए कि हम आज जिन सिद्ध क्षेत्रों की आराधना करते हैं वे सब वर्तमान तीर्थ काल में निर्वाण प्राप्त भगवंतों की भूमि, इसलिए इन्हें सिद्ध निषिद्धिका कहते हैं। इससे पूर्व की 24 में, इससे पूर्व के कल्पकालों में अलग अलग स्थानों से हुए, पर ये जो स्थान है एकदम ताजे हैं। इनका सीधे ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान पर्यंत का तीर्थ काल से नाता है, इसलिए हम लोग इनको प्रमुखता देते हैं। हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, कहा गया हर आत्मा सिद्ध है, पर हम पूजा किसकी करते हैं? जो सिद्ध हो गए। हाँ, जो सिद्ध, जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। क्यों? हर आत्मा सिद्ध है, पर हमें सिद्ध दिखते कहाँ हैं? हमें दिखने लगे तो हम प्रणाम कर देंगे। हर भूमि सिद्ध भूमि है, पर हमें उसका आभास नहीं होता, क्योंकि उस भूमि को हमने अशुद्ध कर दिया है। ये सिद्ध भूमि है, इसे शुद्ध बना के रखा है, यहाँ हमें शुद्ध प्रेरणा मिलती है, इसलिए यहाँ वंदना करते हैं। इसलिए एक सलाह दूंगा, जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं उनकी शुद्धि को बनाए रखने का उपक्रम करो। आप लोग पर्वतराज की वंदना करते हो, यहाँ बहुत गंदगी फैला रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रही है। लोग कहते हैं पर्वत में इतना ज़्यादा पॉलीथीन और अन्य चीज़ें जा रही है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ भी पॉलीथीन का रूप ले ले। गंदगी से बचिए, पवित्रता को बचाइए, तभी इस सिद्ध भूमि में आने का लाभ होगा। आज जो आनंद आपको मिलता है, जो ऊर्जा आप पाते हैं, जो अनुभूति आप कर पाते हैं, वह केवल इसलिए कर पाते हैं कि सिद्ध क्षेत्र में पवित्रता है। जब तक ये पवित्रता है, ये भूमि सिद्ध भूमि बनी रहेगी। जिस दिन पवित्रता खत्म होगी, इसकी शुद्धता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो शुद्ध भूमि है वही हमारे लिए सिद्ध भूमि है, और हम उनको ही मुख्य रूप से पूजते हैं। दूसरा सवाल कर दूसरा सवाल महाराज जी ये है कि जैसे हमने आज को उनकी जहाँ से भगवान सिद्ध हुए हैं उन कूटों की वंदना की है, तो उनमें अलग अलग कूट में अलग अलग नाम दिया है। जैसे कुंतनाथ भगवान में मित्रधर ज्ञानधर कूट दिया है, चंद्र प्रभु भगवान में ललित कूट, पार्श्वनाथ भगवान में स्वर्णभद्र कूट, तो उसका क्या मतलब शास्त्रीय आधार है या देवों द्वारा दिया गया है महाराज जी? ये इसको बोलते रूढ़ी से चला या नादि से चला रहा है, चला। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इसके बाद दिल्ली से धीरज जैन जी, जो कि सेंसस ऑफ इंडिया में पदस्थ हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रासू जैन, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में वर्ष 2020 बैच के अधिकारी हैं, जो कि दिल्ली में पदस्थ हैं। नमस्ते महाराज श्री। एक छोटा सा प्रश्न है, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए सम्यक दर्शन की तरफ कैसे बढ़ें? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार धीरज भाई के लिए करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करें।
एक अधिकारी होने के साथ साथ ये बड़े धर्मनिष्ठ स्वाध्यायी भी हैं और जैन जनगणना जागरूकता अभियान में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी भी ये लगे हुए हैं। आपने पूछा है हम गृहस्थ रहते हुए सम्यक दर्शन की कैसी तैयारी करें। देखिए, सम्यक दर्शन तो गृहस्थों को भी होता है, मुनियों को भी होता है, पशु पक्षियों को भी होता है, हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन के प्रति हमेशा उत्साह बना के रखना चाहिए। आपने पूछा एक गृहस्थ के जीवन में सम्यक्त्व का प्रकाश कैसे प्रकट हो। 4 काम करें। सबसे पहली बात, बुद्धिपूर्वक गृहीत मिथ्यात्व का परित्याग करें। दूसरी बात, सम्यक्तोचित सम्यक्त पोषक कर्तव्यों का पालन करें। देव शास्त्र गुरु की आराधना करें, पूजा करें, भक्ति करें, जिससे सम्यक दर्शन में विशुद्धि होती हो, ऐसा कार्य करें। सम्यक्तोचित क्रियाओं का जब हम पालन करते हैं, सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। तीसरी बात, नित्य तत्वाभ्यास करें, स्वाध्याय करें। हमारे यहाँ कहा है सम्मत तस्य निमित्तम जिनसूत्रम तस्य जानीया पुरुषा। सम्यक के निमित्तों में जिनसूत्र एक बड़ा निमित्त है। स्वाध्याय से, तत्व के अभ्यास से सम्यक दर्शन की पुष्टि बहुत होती है। और चौथी बात, गुरुओं के संपर्क में रहे। यदि ये चारों बातें आपने अपना ली तो आपके जीवन में सम्यक का प्रकाश निश्चित तौर पर फैलेगा। इसके बाद प्रासु जैन, मुझे लगता है वो अभी यहाँ है नहीं। मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा वासु जैन, जो अभी वर्तमान में 2021 में ही इनका चयन हुआ है भारतीय प्रशासनिक सेवा में और इनकी पूरे भारतवर्ष में 67 रैंक आई है। ये अपनी माता जी श्रीमती बबीता जैन जी के साथ अपना प्रश्न महाराज श्री के सामने रखना चाहेंगे। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री गौरव जैन, जो भारतीय वन सेवा के 2021 के चयनित अधिकारी हैं, शिवपुरी से हैं। वासु जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज आपके आशीर्वाद से हमने पहाड़ की वंदना करी और बहुत अच्छे से हमारी वंदना पूरी हुई। वंदना के दौरान हमने देखा कि बहुत लोग पर्वत पे ऐसे मांगने के लिए बैठे हुए होते हैं। तो हमें तो बताया गया था कि उन्हें पैसे ना देकर कुछ खाद्य सामग्री दे दे, जैसे चावल दे दें। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें उन्हें ऐसा चावल सामग्री या कुछ भी देना चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऐसे खाली बैठें और वहाँ पे हमारी मतलब इन सामग्री का यूज़ करके पहाड़ पर सब तरह की चीज़ें करते हैं। तो क्या हमें उन्हें कुछ देना चाहिए या फिर मानवता के आधार पर देना चाहिए? ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और जब मैं पहली बार समेत शिखर आया था तो लोगों के बीच एक संदेश दिया था, हम इन्हें भीख न दें, इन्हें खुद इतना समर्थ बना दें कि ये औरों को कुछ दे सके। हमें देने की जगह देने लायक बनाने का उपक्रम करना चाहिए। और इस दिशा में सेवायतन के माध्यम से काफ़ी काम हुआ और वर्तमान में यहाँ रोजगार के पर्याप्त साधन भी सुलभ हुए। आज यहाँ लोगों के पास काम की कमी नहीं है, लेकिन धर्म स्थानों में लोग धर्म भीरू भाव से आते हैं और देने की प्रवृत्ति बनाए रखते हैं। तो उस देने की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप लोगों की मांगने की आदत बनी रहती। नतीजा वे अपने पढ़ाई लिखाई का काम भी छोड़ देते हैं, गंदी आदतों के शिकार बनते हैं। तो भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए कलंक है, इसे मिटाने का उपक्रम करना चाहिए। हर व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास का प्रयास करना चाहिए, तब अच्छा सुपरिणाम। नमस्ते महाराज। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जैसे सभी लोग विजिटिंग कार्ड्स पे, इनविटेशन कार्ड्स पे या कैरिंग बैग्स पे मंत्र लिख देते हैं और फिर वो जैसे ही यूज होते हैं वो या तो डस्टबिन में पाए जाते हैं या फिर कई बार सड़कों पे फेंके हुए मिलते हैं। और जब हम सड़कों पे से भी निकलते हैं कई बार हमारे पैरों के नीचे भी आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी कई बार
तो हम उन्हें अलग कर पाते हैं कि साइड में कर दें। कई बार उन पे हमारा ना चाहते हुए भी पैर आ जाता है। तो महाराज श्री किस तरीके से, और न्यूज़पेपर वगैरह भी सड़क पर पड़े हुए मिल जाते हैं, तो अक्षरों पे जैसे पैर आते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है ये देखकर। तो इसके लिए हमें मतलब जब पैर आ जाता है तो क्या दोष लगते हैं महर्षि? और देखिए, क्या सबसे करना है? पहली बात तो मेरी सलाह ये है कि हमें हर जगह मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम मंत्र को कहीं भी प्रकाशित करते हैं तो उसकी पूरी पवित्रता और विनय बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर असाधना का दोष होता है। और यदि धोखे से हमारे द्वारा ऐसा हो जाए तो अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांगना चाहिए। आज हम शिखर जी में गए थे तो वहाँ पर रास्ते में भी वो थैलियाँ फाड़ फाड़ के उस पर स्वास्तिक बने हुए थे, वो सब रास्ते में थे। स्वास्तिक मंत्र नहीं है, एक प्रतीक है, लेकिन मंत्रों का प्रयोग नहीं करना। नमस्ते महर्षि। गौरव जैन जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और अभी इनका प्रशिक्षण शुरू होना है, इनके लिए भी आप तालियां बजाएं। ये हाल ही में चयनित हुए हैं और शिवपुरी से हैं, मध्य प्रदेश से। इसके बाद जिनांशी जैन जो एक छोटी सी प्रश्न करता है, मेरी बिटिया हैं और ये इनका कई दिनों से ये निवेदन कर रही थी कि मुझे गुरुजी से कोई प्रश्न पूछना है, तो इसके बाद वो तैयार रहें। गौरव सपरिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा महाराज जी ये प्रश्न है कि जो आज के मुद्दे हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण या जीवों का विलुप्तीकरण, जो एक मानवता के लिए किसी सेंचुरी में बहुत बड़ा इशू बन गया है, जबकि हमारे जैन सिद्धांत हैं जैसे अहिंसा, अपरिग्रह या फिर जीव दया और परस्पर उपग्रह जीवानाम, तो ये एक सदियों से चले आ रहे सिद्धांत हैं जिनके थ्रू हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जैन सिद्धांत हमें ये 21वीं सेंचुरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किस तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं हमारे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का असंतुलन और जानवरों का या प्राणियों का विलुप्तीकरण। अगर हम जैन सिद्धांत को ठीक तरह से पाले तो इन समस्याओं का बहुत अच्छे से निदान हो सकता है। अगर विश्व भर के लोगों ने प्रारंभ से जैन परंपरा के अनुरूप अपना आचरण किया होता, जैन जीवन शैली को अपनाया होता, तो संभवतः ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह की समस्याओं को उत्पन्न करने में जिम्मेदार हम स्वयं हैं और इसके लिए हमें चाहिए कि अब हम पूरे विश्व भर में लोगों के हृदय में एक अलग जगाएं, ऐसी अलग जगाएं जिससे लोग इस तरह के कार्यों से बचें, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के कृत्यों से बचें, जलवायु के संतुलन को ठीक करने के लिए कोशिश करें। मूलतः पर्यावरण सुधरेगा तो जलवायु में भी काफ़ी कुछ बदलाव आएगा और अहिंसा को आत्मसात करेंगे तो हम प्राणियों की विलुप्ति से भी बचा सकेंगे। हमें उनके संरक्षण के लिए भी विशेष उपक्रम करने की आवश्यकता है। नमोस्तु महाराज जी, कल आपके सानिध्य में जो भावना योग करने का हम लोगों को पहली बार सानिध्य मिला, उसका चमत्कार ये हुआ कि आपने जो मंत्र बताए थे सो हम उसको, मेरा रात स्वास्थ्य गड़बड़ होने से मतलब रात को सोने तक मेरी कोई इच्छा नहीं थी। बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी वंदना के लिए चलोगे, मैंने कहा देखो पार्श्वनाथ जो कहेगा महाराज जी का मंत्र एकदम तैयार हो। आज वंदना मेरी बहुत अच्छे से हुई महाराज जी, आपका मंत्र याद रखा, बस यही भावना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है? श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर? किसी को इष्ट मानकर उसके प्रति झुकाव होने का नाम श्रद्धा है। किसी को आदर्श मानना श्रद्धा है और उसके प्रति आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो जाना यह भक्ति है। श्रद्धा का अभिव्यक्त रूप है। हृदय में पहले श्रद्धा होती है, बाद में भक्ति होती है। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है तो उसे हम एक आदर्श के रूप में हृदय में स्थापित कर लेते हैं और वही श्रद्धा जब मुखरित होती है, विकसित होने लगती है, तो भक्ति के रूप में आती है जिसमें हमारा श्रद्धेय के प्रति विशिष्ट अनुराग प्रकट होता है। बहुत बहुत मन प्रसन्न प्रफुल्लित हुआ महाराज जी, कोटि कोटि नमस्ते। जिनांशी जैन के बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक
श्री विकास अंशिका जैन जी मिर्ज़ापुर से। आशिका जैन, विकास आशिका जैन मिर्ज़ापुर से। नमोस्तु महाराज श्री, कल आपने जो थीम गुणायतन में हमें घुमाया था तो वहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो हमें जब असली समूह शरण में जाना रहता है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? बहुत अच्छा, छोटी सी बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया। हमें जब असली समूह शरण में जाना होता है तो क्या करना पड़ता है? देखो, समूह शरण की एक ऐसी विशेषता होती है कि वहाँ बच्चे, बड़े, आदमी, जानवर सब समान हो जाते हैं। समझ गए? समूह शरण किसको कहते हैं? जहाँ सभी को बराबरी से शरण मिले उसका नाम समूह शरण। समझ गए? सब इक्वल है। तो बच्चे जब जाते हैं तो बच्चों को भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरे लिए। समझ गए? तो वहाँ का वातावरण ऐसा होता है जो हर व्यक्ति को खूब आनंद से भर देता है। समझ गए? तो जैसा यहाँ समूह शरण में आप देखोगे ना, वैसा ही वहाँ दिखेगा। जाने के लिए क्या करना पूछा ना, तो उसका यही आशय क्या करना पड़ता है। तो बस जैसे जाते हैं हम लोग, अपने आप रास्ता मिलता है। वहाँ सीढ़ियाँ होती है 20,000, पर चढ़ना नहीं पड़ता। जैसे आप एरोप्लेन में चढ़ते हैं ना, वैसे ही एक के बाद क्या एस्केलेटर सिस्टम होता है ना, हाँ, एस्केलेटर, तो वो सिस्टम वैसा बना रहता है। और अपने आप चले जाओ, खूब लंबे चौड़े समूह शरण में घूमोगे भी तो थकोगे नहीं। ठीक है ना? चलो। श्री विकास जी आशिका जी के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुभाष जकीरिया जी, जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जैसा प्रवचन में आपने बताया था कि अपना जैन धर्म साइंस से अप्रूव्ड है, और कैसे हम अन्य लोगों को जानकारी दें, बताएं उसकी महत्ता को कैसे बताएं अन्य लोगों को? जैन धर्म की महत्ता को हम जन जन तक कैसे पहुँचे? जी जी महाराज जी। देखिए, जैन धर्म की उपयोगिता, जैन धर्म की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम खुद जैन धर्म को अच्छे से समझें और उसका हम ठीक तरीके से प्रैक्टिस करें। और यदि उसमें हम सफल हो जाए तो कोई पूछे तो उसे व्यवहारिक रूप में बताएं। हम लोगों के साथ एक बड़ी कमी है। यहाँ उपस्थित इस सभा में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जैन हैं, जैनचर्या का पालन भी कर रहे हैं, पर उन्हें जैन के बारे में ही पता नहीं होगा। 1996 में मैं गोटे गांव में था। वहाँ मैंने युवाओं के लिए एक विशेष क्लास ली, जानिए जैन धर्म का मर्म। उसमें मेरी पहली क्लास के बाद एक युवक आया और उसने कहा, महाराज जी, यदि एक क्लास मैंने 6 महीने पहले अटेंड कर ली होती तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर होता। ये क्लास मैंने 6 महीने पहले अटेंड की होती तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर होता। मतलब मेरी क्लास से तुम्हारे डिप्टी कलेक्टर होने का क्या संबंध? उसने कहा, महाराज जी, मैं पीएससी में उत्तीर्ण होकर इंटरव्यू के लिए गया और मेरा नाम जैन था, तो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, जैसे जैन के लिए पूछा जिन का अर्थ क्या होता है, मुझसे पहला प्रश्न किया जिन का अर्थ क्या होता है। महाराज, मुझे पता नहीं था जिन किस चिड़िया का नाम है। मैंने कुछ बोल नहीं पाया, मेरा पूरा इंटरव्यू बिगड़ गया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने बाकी बातें पढ़ी पर जैन धर्म की बातें नहीं पढ़ी। तो ये क्लास पहले लगी होती ना तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया होता। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, हर व्यक्ति को चाहिए कि आप जिस धर्म का अनुपालन करते हैं उसके मूलभूत सिद्धांतों को समझें, उसको प्रैक्टिस करें, और फिर लोगों को अगर कोई पूछे तो उसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। और यदि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमको उसका वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। तो आपने पूछा है कि हम लोगों तक जैन धर्म को कैसे पहुंचाएं, तो शुरुआत स्वयं से करें। हम अंधेरे में रहकर दूसरों को उजाला नहीं दे सकते।
इसलिए हमें खुद उजाले में रहने का अभ्यासी होना होगा। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से कुछ पढ़े पढ़ाएं। और आज तो संचार क्रांति का युग है, हम बहुत सारी सामग्री उन तक पहुंचा करके ये कार्य कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। हाँ, शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर आशिका पूछेगी। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मा और चेतना में क्या अंतर, ये एक है कि अलग अलग है? आत्मा और चेतना में क्या अंतर है? उतना ही अंतर है जितना मनुष्य और मानव में। मनुष्य और मानव में क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं। कोई अंतर नहीं, शब्द भेद है। ऐसी ही चेतना ही आत्मा है। अच्छा, समझ गए? अथवा अगर अंतर हम करें तो ऐसा कर सकते हैं कि आत्मा एक तत्व है, जीव है, द्रव्य है, और चेतना उसका एक विशिष्ट गुण जिससे उसकी पहचान होती है। नमोस्तु गुरुदेव। शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर सुभाष जकेरिया जी के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र जैन जी, जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, भोपाल से हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज जी। परसों आपका जो प्रवचन हुआ था समता के बारे में, भावना योग से समता बढ़ाने के बारे में, और आपने कहा था यदि कोई समता नहीं रख पाता तो दिन भर जपता रहे कि मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ। महाराज जी बोलते हैं कि चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। तो मैंने अपनी धर्म पत्नी को ये बताया कि अब दिन भर जपा करो कि समता है, मैं साम्य हूँ, मैं समता में हूँ, मैं समता में हूँ। इनको ये बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा कि महाराज जी से पूछ लेना कि कैसे ये समता की जाए। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने कहा जुड़ा रहूँ, आप तो जुड़े हो। आपने पीढ़ियों को जोड़े रखने का आज उपक्रम किया है। जो भी शिरोमणि संरक्षक है उनकी पीढ़ियाँ गुणायतन से संबद्ध रहती है, और आज आपने ये जो कार्य किया है बहुत बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। अपनी कई पीढ़ियों के उद्धार का रास्ता आपने चुना है, इसके लिए आपको आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया है कि अपने अंदर की समता को बनाए रखने के लिए मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, या मुझे समता रखनी है, मैं समता रूप हूँ, ये कैसे दोहराएं? मैंने कई बार बोला, ये सूत्र हम कभी ना भूलें। यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। तो हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, उसकी धुन अपने अंतर मन में जगाएं। और ये धुन बलवती होगी तो हमारा रास्ता अपने आप खुलेगा। इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भी मन असहज होने लगे, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, ये प्रैक्टिस करो, यही मंत्र जपो। नमोकार जपने से तुम्हारा कितना सुधार हुआ मुझे नहीं मालूम, पर इसे जपोगे तो निश्चित उद्धार होगा, कोई संशय नहीं। महाराज जी, विकल्प जब आता है तो फिर उस समय भूल जाते हैं फिर वो सब। उसके लिए अभ्यास। जी। प्रारंभिक दशा में विकल्प की घड़ी में ये बात नहीं आएगी, विकल्प के क्षण बीत जाने के बाद ये बात आएगी, और आप इन सूत्रों से अपने मन को कुछ अर्थ में सहज कर पाएंगे। और उसी समय आप अपनी निंदा गढ़ा करिए कि मैंने गलत कर लिया, मैं गलत ट्रैक पर चले गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर धीरे 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 अभ्यास होगा। अभी हम जो अबुद्धिपूर्वक प्रतिक्रियाएं करते हैं, एक स्तर ऐसा आएगा कि हम बुद्धिपूर्वक प्रतिक्रिया करने लगेंगे। अबुद्धिपूर्वक से जब हम बुद्धिपूर्वक में आएंगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम उस प्रतिक्रिया को प्रकट करने के पहले ही जागने लगेंगे, मुझे सहज रहना है। फिर इसके बाद का लेवल आएगा कि अंदर प्रतिक्रिया जब जन्म लेने लगेगी तभी मन में आएगा कि मुझे सहज रहना है। और फिर उसके बाद का स्टेज है जिसमें वो प्रतिक्रिया होगी ही नहीं। समझ गए? एक दिन में नहीं जाएगी, बड़ी क्रॉनिक बीमारी है।
इसमें तो महीनों ट्रीटमेंट चाहिए, बड़ी तत्परता से चाहिए। इतना सरल होता तो आज दुनिया बदल गई होती, है ना। तो इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। हमारे संस्कार ऐसे, हम अबुद्धिपूर्वक क्रोध करते हैं। बुद्धिपूर्वक क्रोध करने वाले कम लोग हैं। आप थोड़ा हिसाब लगाना, आप गुस्सा करते हो कि गुस्सा आता है? गुस्सा आता है हाँ, आता है। और एक चरण और रह जाए तो कुछ लोग गुस्सा में रहते हैं, कुछ गुस्सा में रहते हैं, किसी को गुस्सा आता है, और कुछ लोग हैं जो गुस्सा करते हैं। जो गुस्सा में रहते हैं उनके रग रग में गुस्सा है, नाक में ही बैठा है। वो तो बात बेबात में करेंगे, उनके लिए बहुत लंबे अभ्यास की जरूरत है। जिन्हें गुस्सा आता है वो भी अबुद्धिपूर्वक गुस्सा करते हैं। कब आता है उनको गुस्सा, उन्हें खुद पता नहीं लगता, बाद में पछताते हैं, अरे गुस्सा आ गया, खामोखा गुस्सा आ गया, बेकार में गुस्सा आ गया। अर्थ में गुस्सा तो कभी आता ही नहीं, बेकार में ही आता और जिंदगी को बेकार कर डालता है। ये अबुद्धिपूर्वक है। लेकिन कई जगह आप चला के गुस्सा करते हो। और चौथा और बता दूं तो 4 बात हो जाए। गुस्सा दिखाते हैं। कुछ लोग गुस्सा में रहते हैं, किसी को गुस्सा आता है, कुछ गुस्सा करते हैं और कुछ गुस्सा दिखाते हैं। कभी कभी हम लोग भी दिखाते हैं। जब चौके में आप लोग परेशान करते हैं तो आंखें दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ना। लेकिन आप लोगों को वो भी सुहाता है। माँ अपने बेटे को समझाने के लिए कई बार आंखें दिखाती है, गुस्सा दिखा रही है, अंदर गुस्सा है नहीं। गुरु भी शिष्य को समझाने के लिए प्रकट रूप में गुस्सा दिखाते हैं, पर गुस्सा होता नहीं। ये सात्विक रूप है क्रोध का। गुस्सा करना ये बुद्धिपूर्वक है, कई बार करना पड़ता है। अपने बच्चों को डांट फटकार न लगाएं और चीज़ों में नियंत्रण न लगाएं। आप अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए अगर कुछ ना बोले तो मामला बिगड़ जाए। गुस्सा करना है जहाँ समझ के साथ गुस्सा हो। जिसे गुरुदेव के शब्दों में कहूँ, क्रोध के क्षण में बोध हो तो वो कभी हमें क्षुब्ध नहीं करेगा। ऊपर ऊपर का गुस्सा है। लेकिन जो गुस्सा में ही रहे या जिसे बार बार गुस्सा आए, उसे अभ्यास करना होगा। तो धीरे 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 ये जो अबुद्धिपूर्वक हो रहा है उसे बुद्धिपूर्वक में आने दो। एक व्यवस्था बनाओ, इस लेवल पर आओ कि मेरी इच्छा के बिना गुस्सा ना आए। गुस्सा आए तभी आए जब मैं चाहूं, और उतना ही आए जितनी जरूरत हो। बाद में पश्चाताप भी होता है महाराज जी। इसको इसी अभ्यास से दूर होगा। समझ गए? एक बार एक ने कहा कि बिना कारण के गुस्सा नहीं आता, कारण के गुस्सा आता। हमने कहा ठीक है, तो कारण का निवारण हो जाए, गुस्सा ठंडा होना चाहिए। पत्नी ने चाय में शक्कर कम डाली, गुस्सा आया, आएगा? चाय में शक्कर कम पड़ी, गुस्सा आया। तो अगर पत्नी ने दोबारा चाय में शक्कर डाल दी तो गुस्सा ठंडा होना चाहिए ना। बस इतनी साधना कर लो, जीवन धन्य होगा। वो होगा, आप अभ्यास करेंगे। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। होश में जागरूकता हो तो फिर हम कभी बेहोश नहीं हो सकेंगे। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर जितेंद्र जैन जी की भोपाल से जो हैं, उनके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जैन जी, जो कि बुढ़ार से हैं, मध्य प्रदेश। परम श्रद्धेय मुनिवर प्रमाण सागर जी और अरह सागर जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। भगवान, आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सौभाग्यशाली भी, क्योंकि आज मैं गुणायतन का एक छोटा सा सदस्य बन पा रहा हूँ। और सौभाग्यशाली इसलिए क्योंकि आज मैंने गुणायतन को बहुत करीब से देखा और साथ में उस थीम पार्क को भी। प्रश्न पूछने से पहले बस मैं यही कहूँगा कि इसको आकर के एक बार सभी लोग देखेंगे तो वे भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे यदि इससे जुड़ेंगे तो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि 5 पापों की जो वर्णन दिया हुआ है और चर्चा होती है, उन 5 पापों में हिंसा और कुशील को तो बड़ा पाप मानते हैं सामान्य से, और चोरी और झूठ छोटे हों तो चल जाता है और बड़े हों तो पाप मानते हैं।
और परिग्रह को तो शायद पाप एक प्रकार से मानते ही नहीं हैं। इसमें आपका मुझे मार्गदर्शन चाहिए कि इसको किस तरह से हमको लेना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 5 पाप है। पाप तो अगर देखा जाए तो सभी पाप है, पाप मात्र पाप है। लेकिन ये बात सही, हिंसा को पाप की नज़र से देखा जाता है और कुशील को तो बहुत बड़े पाप की नज़र से देखा जाता है। और आज के समय में तो ऐसा भी देखने में आता है कि हिंसा से भी ज़्यादा लोग कुशील सेवी के प्रति अपनी दृष्टि रखते हैं, क्योंकि उसमें हमारी सामाजिक मर्यादाएं नष्ट होती है। झूठ और चोरी के लिए लोग छोटी मोटी बातों को तो नज़रअंदाज ही कर देते हैं और बड़े होने पर करते हैं। और आपने कहा परिग्रह को पाप नहीं मानते, पाप क्या उसे पुण्य का फल मानते। ये दृष्टिकोण में बदलाव क्यों? इसके पीछे कुछ वजह है। हिंसा जहाँ प्रत्यक्ष होती है, वो प्रत्यक्ष हिंसा सीधे सीधे प्राणघात है जो पाप के रूप में दिखती है। झूठ और चोरी में किसी का ज़्यादा प्राणघात नहीं होता। जिसके प्रति हमने झूठ बोला है, जिससे हमने चोरी की है, थोड़ा बहुत आघात होगा। लेकिन इसे दूसरे शब्दों में समझे, किसी को कोई गोली मारे और किसी को कोई चांटा मारे या किसी को कोई केवल गाली दे, प्रताड़ना तीनों में है। गोली मारने पर वो बच भी जाए अगर गोली बाजू से निकल जाए, चांटा मारने से पूरे के पूरे गाल में पंजे उभर आए, बोली भी उसने कुछ बोली है तो चुभ जाए। लेकिन क्या तीनों स्तर का पाप समान होगा? नहीं। गोली मारना यानी उसे जान से मारने का प्रयास, ये हिंसा है। बराबर। समझ गए? झूठ गाली बकने जैसा है, चोरी थप्पड़ मारने जैसा है। समझ गए? जी। चोरी थप्पड़ मारने जैसा है, लेकिन कुशील मर्यादा को तोड़ता है और उसमें हिंसा तो है ही। हिंसा तो सब पापों में है। इसलिए अगर कोई किसी को चांटा मारे, गाली दे तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कोई किसी जान से मारने का प्रयास करे तो उसे कभी नहीं बख्शा जाता। हिंसा को इसीलिए निंद दृष्टि से देखा जाता है, कुशील को इसीलिए निंद दृष्टि से देखा जाता है। चोरी और झूठ समाज में मान्य जैसा हो गया, क्योंकि उससे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। अब आते हैं बात परिग्रह की। परिग्रह जो पाप है, परिग्रह अपने आप में पाप नहीं है। परिग्रह को पाप केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अर्जन में पाप है, रक्षण में पाप है, संवर्धन में पाप है। पाप से जन्मता है और पाप को जन्म देता है, इसलिए पाप है। वो पाप का बेटा भी है और पाप का बाप भी है, इसलिए बेटा पाप है। समझ गए? पाप से जन्मता है, पाप को जन्म देता है, इसलिए पाप है। पर परिग्रह में प्रत्यक्ष रूप से जब तक व्यक्ति अनैतिकता का रास्ता ना अपनाए, तब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए समाज में परिग्रह को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। हालांकि ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है और परिग्रह के निमित्त से हिंसा आदि भी होते हैं। इसलिए परिग्रह को पाप मानना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए और उसके उपार्जन में होने वाले पाप को हमेशा याद रखना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि ये बातें ध्यान में रखें तो कभी कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और आज के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ पर आधारित है। अर्थ मूलक ही सारे सामाजिक मूल्य बन गए। पैसे से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा जुड़ गई। तो इसलिए आज वैसी दृष्टि हो जाती है। तो परिग्रह को लोग पाप की दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, कोई अनैतिक कार्य करके धन इकट्ठा करता है, उसकी तरफ हमारी क्या दृष्टि रहती है? आप ही की दृष्टि। उसे अच्छा मानते हैं? नहीं मानते। तो मतलब क्या है? परिग्रह भी जब तक मर्यादा के भीतर है तब तक शोभा है।
और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश दिया उसमें बहुत ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा हिंसा का पूरी तरह त्याग करो, संकल्पी हिंसा से बचो, झूठ, स्थूल झूठ छोड़ो, स्थूल चोरी छोड़ो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम झूठ और चोरी से नहीं बच सकोगे। शील का पूर्णतया पालन कर सको तो ठीक है, नहीं तो कुशील का त्याग करो। विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों को छोड़ो ताकि तुम सामाजिक मर्यादाओं के भीतर रह सको। लेकिन परिग्रह के विषय में सीमित परिग्रह रखो, उसमें आसक्ति मत रखो। इसलिए अगर परिग्रह हमारे पास है और उसके प्रति आसक्ति नहीं है तो वो स्वीकार है। चक्रवर्तियों के पास भी परिग्रह होता है जो स्वीकार है। नमोस्तु। बुढ़ार से मनीष जी के बाद तैयार रहेंगे विदिशा से डॉक्टर रीता जैन जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुधर, मैंने सुना है कि धर्म में भी पढ़ा है कि सबसे उत्कृष्ट अगर कोई चीज़ होती है वो है तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध, और गुरुवर सबसे निकृष्ट चीज़ होती है वो है मिथ्या। गुरुवर, हम ये पूछ रहे हैं कि मिथ्या हम लोग अपने 24 घंटे के रूटीन में क्या क्या कर बैठते हैं अनजानेवश, और हम इसे कैसे बचें? देखिए, मिथ्यात्व हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है और तीर्थंकर प्रकृति तो हमारे जीवन की सबसे पुण्यतम स्थिति है। मिथ्यात्व से बचे रहने के लिए एक ही कार्य है, बुद्धिपूर्वक ग्रहित मिथ्यात्व का परित्याग करें, मिथ्यात्व पोषक कार्यों से बचें और सम्यक तो पोषक कृत्यों से अपने आप को जोड़ के रखें, तभी हम ऐसा कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। विदिशा से डॉक्टर रीता जैन आ रही हैं। तब तक महाराष्ट्री एक ऑनलाइन जिज्ञासा प्रासू जैन जो अहिंसा सम्मेलन में यहाँ भाग लेने आए थे, वो आज वंदना करके लौटे हैं और वो अपनी वंदना के बाद यहाँ नहीं आ पाए हैं। तो उनका एक प्रश्न महाराष्ट्री ऑनलाइन जिज्ञासा में आया कि क्या स्वाध्याय, पुरुषार्थ, देवदर्शन और कठिन परिश्रम से पिछले जन्म के बुरे कर्मों पर विजय पाई जा सकती है या फिर उन बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा? नमोस्तु महाराष्ट्री। देखिए, स्वाध्याय, पुरुषार्थ और सत्कर्म से हम अपने कर्मों का बहुलांश में नाश कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं। हमारे यहाँ इन सब बातों को तो जाने दीजिए, हमारे शास्त्रों में इतना लिखा है, जिनेन्द्र दंसन पूजन वंदन नमन स्नेही बहु कम पदेशान निज्जर ऊढ़म बाधो। भगवान के दर्शन, वंदन, पूजन, नमस्कार और पूजन से बहुकर्म प्रदेशों की निजरा होती है। तो ये पुरुषार्थ यही है जो हमारे कर्मों को नष्ट करता है। तो हमारा जो अतीत में कर्म बंधा है, हम उसे भोगने के लिए बाध्य नहीं है। यदि हम वर्तमान को संभालते हैं तो हम अपने अतीत को भी संभाल सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे कैंसर हुआ था और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान भावना योग किया और मुझे कोई भी पेन किलर नहीं लेनी पड़ी। डॉक्टर ने मेरे से पूछा भी कि मतलब तुमने कोई और दवाई ली या कुछ। मैंने भावना योग का इसलिए नहीं बताया कि उसे प्रूफ करना थोड़ा कठिन था। मतलब हर व्यक्ति भावना योग के शब्दों को तो हम बता सकते हैं किसी दूसरे को ठीक करने के लिए, लेकिन अंतर्मन की स्थिति सबकी वैसी होगी, प्रूफ करना मुश्किल है। जैसे मैं कहती तो वो और दूसरों का कहते हैं। मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, एक दो मैं बता रही हूँ। एक तो मैंने स्कूल में बच्चों को कहा कि पहले भावना योग अपन करते हैं 5 मिनट और उसके बाद पढ़ेंगे। एक बच्चा जिसके 10th में 60% मार्क्स भी नहीं आए और वो 95 मार्क्स कोविड में केवल भावना योग और उसने मेरे वीडियो देखे और उसने कहा कि मैडम इतने जल्दी याद होता। मेरे ऊपर मैंने एक प्रयोग किया कि सर भावना योग के बाद पहले मैंने बीएससी का एग्ज़ाम दिए, प्री और मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू से 2 बार बाहर हुई। भावना योग के किया और साथ में कैंसर भी चल रहा था। मैंने नेट, स्लेट, पीएचडी, एमएड ये सभी मतलब कैंसर के दौरान हर एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी पास किया जो पीएचसी लेवल का था, लेकिन पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं महाराज जी ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका मैंने भौतिक तो यूज़ किया, बच्चों को इसका लाभ मिला, मैं मास्टर ट्रेनर बन गई और बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी मैंने।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में मतलब इसका क्या प्रयोग करूं, मतलब स्मरण शक्ति इसके सहारे इतनी बढ़ गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रीता जी ने भावना योग का बड़ा अच्छा प्रयोग किया है और इन्होंने आज मुझसे पहले भी बताया, आज सबके बीच बताया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने अनुभवों को अगर आप लिख कर देंगे तो आगे इसका उपयोग होगा और बहुत लोग उससे लाभान्वित होंगे। आपने भावना योग का भौतिक लाभ लिया, तो मैं तो कहूँगा भौतिक लाभ तो केवल लोगों को बताने का एक उदाहरण है। जिससे भौतिक लाभ मिलता है उससे आध्यात्मिक लाभ जरूर मिलेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने एक मास्टर ट्रेनर के रूप में इसका काम किया है। आप भावना योग से इसी तरह जुड़े रहें और लोगों को धर्म और कर्म दोनों क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयास करें। अगर हम इन सब को करेंगे तो हमारे सारे कार्य अपने आप संपन्न होंगे। ओम शांति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की